लेक्चर 31 तो फिर चैप्टर 4 जरा एंड करते हैं। चैप्टर 4 मेनली नाम है चैप्टर 4 का चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स, यानी कि मैंने बताया चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बेसिकली डायरेक्टर्स के हवाले से 4 है। कंपनी में अदर देन डायरेक्टर्स जो पोस्ट होती है उसमें तीन बातें बेसिकली, तीन मेजर बातें। एक उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, एक उसमें आपका चेयरमैन होता है और एक उसमें आपका इस तरह के इसमें दो तीन मतलब एजेंट भी होता है, सेक्रेटरी भी होता है, इन दो तीन पोस्ट और भी है, लेकिन मेन जो है चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन। अब चीफ एग्जीक्यूटिव को हमने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव किन लोगों में से सिलेक्ट होता है, डायरेक्टर्स में से, करंट डायरेक्टर्स में से। अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ही इज आल्सो डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। If a non-director person is appointed as chief executive, it will be assumed as director भी है। अच्छा, जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसका टेन्योर कितना होगा? फर्स्ट एज में किस चीज की इलेक्शन होगी? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन के अंदर 14 डेज के अंदर। अच्छा, क्या रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना है और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है इसके बारे में? क्या रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया जाता है? जब रजिस्टर करा था वो प्रपोज डायरेक्टर जो पूरी में चीफ एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट था वो किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट एजेंट में इलेक्शंस के बाद अपॉइंट नहीं किया। अच्छा, जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? 3 साल मैक्सिमम कम भी हो सकता है। जब तक क्या रिटायरिंग की अपॉइंट हो सकती है, जब तक नया नहीं आता क्या पुराना ऑफिस होल्ड कर सकता है? कौन से 2 इसमें नहीं कर सकता? एक्सप्रेसली टर्मिनेट किया जाए या न्यू अपॉइंटमेंट है उसकी वजह से एक्सप्रेसली टर्मिनेट करने का मतलब क्या है? या फिर न्यू की नॉन अपॉइंटमेंट पुरानी की बात कर दी क्या गवर्नमेंट। अच्छा देखो, वर्ड इस्तेमाल करना है, समझे बात को। जब डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं तो वो अपॉइंटेड होता है, जब गवर्नमेंट आती है वो नॉमिनेट करेगा। क्या फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है चीफ एग्जीक्यूटिव को? किस केस में? अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स होल्ड करती है, अगर या पब्लिक सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या फिर मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स मोर देन 50%। 8 में से 5 7 में से 4। इसके अलावा जो आपका बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव है उसने इसको रिपोर्ट करना होता है मेंबर्स को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्या किसी अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव कब स्टार्ट हो गया आगे रिमूव किया जा सकता है? यस। छोटी बात है बड़ी बात है? अगर मेंबर देखिए, मेंबर्स भी रिमूव कर सकते हैं, 3 बातें। मेंबर्स भी किसी अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टर्स भी रिमूव कर सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी रिमूव कर सकती है। तीनों केस में अगर मेंबर्स ने रिमूव करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी with 3/4 of those members who are entitled to receive notice of the meeting and vote at the meeting agree upon। मेंबर्स रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। डायरेक्टर्स भी रिमूव कर सकते हैं अगर 3/4 ऑफ द डायरेक्टर्स एग्री कर जाए। अब समझ लेने के लिए 50% ज्यादा चाहिए, रिमूव करने के लिए 75% ज्यादा नहीं, अब तो गवर्नमेंट की बात तो 3/4 के लिए सॉरी 3/4 तो 3/4 तो 75% है, लेकिन अपॉइंट करने के लिए 50% किसके कर किसका था? ठीक है, किसको अपॉइंट करने के लिए मोर चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन किसके पास मोर देन 50% होगा तो नहीं, मतलब अपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करा रहे हैं तभी अगर इतनी वोटिंग चाहिए, इतने रेजोल्यूशन चाहिए। हालांकि देखो रिमूवल एक बड़ा मामला है। यहाँ फर्क ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना चाहती है तो उसके पास कितने डायरेक्टर्स होनी चाहिए? मेजॉरिटी। अब यहाँ पे बात है कि फेडरल गवर्नमेंट ने रिमूव करना है तो अब उसके पास कितने मेजॉरिटी होती है? कितना होता है? वोटिंग राइट्स कितने? वोटिंग राइट्स 75% वोटिंग राइट्स है फेडरल गवर्नमेंट। यानी से शासन का वोटिंग राइट्स ना हो तो 75% मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के हां, तो फिर नहीं कर सकते। यानी अपॉइंट करने के लिए वोटिंग राइट्स में गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स के कंट्रोल चाहिए। कितना? 50% मेजॉरिटी। आप पेपर में लिखेंगे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। रिमूव करने के लिए डायरेक्टरशिप कंट्रोल चाहिए या ओनरशिप चाहिए? शेयर होल्डर्स वोटिंग पावर चाहिए। वो कितने चाहिए? 70। ये फेडरल गवर्नमेंट ने अगर किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर होनी चाहिए उसके पास। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना है तो उस कंपनी के 75% के पास वोटिंग पावर होनी चाहिए।
मेंबर्स केस में जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन कौन सी होगी? स्पेशल का मतलब क्या, कितने मेंबर्स एग्री करें? स्पेशल में कितने? 3/4। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करना है तो उसमें कितने डायरेक्टर्स? एटलीस्ट 3/4 ऑफ द डायरेक्टर्स जो एग्री करें। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव करना है तो उसके पास कितनी वोटिंग राइट्स होती है? वोटिंग पावर 75% वोटिंग राइट, वोटिंग पावर होनी चाहिए। बस नहीं, ये 3 का दिया नहीं, दोबारा सुनो, आपको बता रहा हूं। अगर मेंबर्स ने रिमूव करना है चीफ एग्जीक्यूटिव को तो कौन सी रेजोल्यूशन? कितने मेंबर्स एग्री करेंगे? अगर डायरेक्टर्स ने रिमूव करना है चीफ एग्जीक्यूटिव को तो किस मीटिंग में करेंगे? बीओडी मीटिंग में। कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एग्री करेंगे तो होगा? 3/4। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने रिमूव करना है चीफ एग्जीक्यूटिव को तो कितने वोटिंग राइट्स होने चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के पास? ये 75। लेकिन अगर रिलेट करूं मैं इसको, अपॉइंट करने के लिए क्या चाहिए था? वोटिंग राइट्स नहीं, गवर्नमेंट को डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट 75% नहीं बल्कि कितना? 50%। अली के पेपर में 32 मार्क लगेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द 32 मार्क लगेंगे मेजॉरिटी। अच्छा, लेट्स सपोज ऑरेंज कंपनी थी हमारी को इज वन ऑफ डायरेक्टर एंड उसको हमने एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लिया एंड हमारी कंपनी का नाम क्या है? ऑरेंज लिमिटेड। अपॉन हाई हमारी एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी के ऊपर बोला कि हमारी का पार्ट टाइम बिजनेस है, हमारी का बिजनेस है, बड़ा टैलेंटेड बंदा, मल्टी सोर्सेस से इनकम जनरेट करते हैं। तो हमने कहा कि किसका बिजनेस है? अपॉन अपॉइंटमेंट। इसने कहा जी मेरा तो करेला जूस के नाम से मैं क्रेडिट करता हूँ, करेला जूस। आप समझे बात को? हमारी कंपनी का नाम क्या है? और इसके वाले का करेला जूस क्या कंपीटिंग बिजनेस है? नहीं है। क्या किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को, जिस कंपनी का वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको उस कंपनी के साथ किसी कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चले हमारे उनको तो नहीं था, उसकी वाइफ का था करेला जूस हेल्प कर रहा था। क्या भी मसला है? अच्छा, वाइफ में नहीं, माइनर चाइल्ड। यस चीफ एग्जीक्यूटिव खुद, उसकी स्पाउस और उसका माइनर चाइल्ड। जिस कंपनी में वो चीफ एग्जीक्यूटिव है उस कंपनी के नेचर को देखते हुए कोई कंपीटिंग नेचर का बिजनेस आपका नहीं होना चाहिए। आपका मुराद चीफ एग्जीक्यूटिव का कंपीटिंग नेचर का बिजनेस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात क्या सब कंपनीज पे अप्लाई होती है किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनी? पब्लिक कंपनीज की बात होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पब्लिक कंपनी should not be engaged in any competing business। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ एग्जीक्यूटिव प्लस स्पाउस प्लस माइनर चाइल्ड नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या ये हमारे मेन कंपनी के साथ कंपीटिंग बिजनेस में नहीं था, लेकिन हमारी जिस कंपनी का ये चीफ एग्जीक्यूटिव था ना, उसकी सब्सिडियरी के साथ कंपीटिंग बिजनेस में था, क्या वो कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता। सब्सिडियरी के साथ वो भी नहीं कर सकता। याद रखिए, नॉट टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस में। देखिए कितना चीफ एग्जीक्यूटिव को माइंड हम खुद या तुम्हारी बीवी या तुम्हारा बच्चा, किस केस में? पब्लिक कंपनी से पब्लिक कंपनी बात, पब्लिक कंपनी केस में shall not engage in any competing business। सब्सिडियरी में भी नहीं और सब्सिडियरी से भी नहीं, ना तो सब्सिडियरी कंपनी में, ना सब्सिडियरी में, ना सब्सिडियरी की सब्सिडियरी नहीं। हमारी सब्सिडियरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हमारी क्या होगी? सब्सिडियरी होगी। हम क्या होंगे? होल्डिंग की होंगे, इससे मना किया। ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी का। अच्छा स्क्रीन एक इसकी ड्यूटी हो रहा है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर लेट्स से पब्लिक कंपनी के लेट्स से कोई कंपीटिंग नेचर का बिजनेस हो रहा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव कि वो इन्फॉर्म करे कंपनी को। वो सिर्फ इन्फॉर्म करे, क्या सिर्फ ये पता है कि मैं कंपीटिंग नेचर का बिजनेस कर रहा हूं या नेचर ऑफ बिजनेस भी पता है? क्या नेचर ऑफ बिजनेस पता है, उसका कितना इंटरेस्ट है इस बिजनेस में भी पता है? इंटरेस्ट हमारा कितना स्टेक है उसका, यानी वो जो ऑरेंज करेला जो है उसमें कितनी पार्टनरशिप इसकी है, कितनी शेयर होल्डिंग इसकी है, कितना इंटरेस्ट। सुनिए बात को, चीफ एग्जीक्यूटिव एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ बिजनेस एंड हिज इंटरेस्ट। क्या वर्बल करना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए। ये एक दो बातें एडिशन आ गई इसमें, क्या देखिए पब्लिक कंपनी केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ने नेचर ऑफ बिजनेस भी बताना है और अपना इंटरेस्ट बताना है इन राइटिंग। आपने इन्फॉर्म करना है कि
ये जिस आपने इस कंपनी का चीज क्यों रखने इसके बिजनेस में मिलता जुलता मेरा बिजनेस है उसमें मेरा 70% इंटरेस्ट है क्या भी रिटर्न देंगे देन दे विल डिसाइड क्या है आपको रखना है नहीं रखना क्या करना है रख सकते हाँ रख सकते हैं लेकिन बात पब्लिक कंपनी की स्टोर बात कंपनी रख सकते हैं नहीं भी रख सकते डिपेंड मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा अब चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ अब दूसरा जो मेन हमारा ऑफिसर है कंपनी का वो है चेयरमैन ऑडिट पढ़ते वक्त एक केस स्टडी आई थी हमारा रिपीट ऑडिट पढ़ते वक्त एक केस स्टडी आई थी कि आफ्टर ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एबीसी कंपनी एंड इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट auditors came to know that the chairman has issued his review report and the review report contains certain errors. Is auditor responsible for that or not? मोस्टली कंपनी रिपोर्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये का केस में मैंने केस एक्सप्लेन किया देखो बताया था मैंने ऑडिट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो गया साथ में रिपोर्ट कौन सी चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट में कुछ मसले थे अब आपको बोला कमेंट करो तो उसका जवाब था कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देने का पाबंद है चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट पर ओपिनियन देने का पाबंद नहीं। अगर चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट में कुछ एरर्स हैं तो उसके ऑडिटर रिस्पांसिबल नहीं है यही तो लिखा था हमने एक्सप्रेशन में भी ऑडिटर हमने एडवांस में कहा था ऑडिटर किस चीज को वेरीफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना तो वो ओपिनियन देगा जनरल कंट्रोल्स पर ना ही वो किसी और की रिपोर्ट पर ओपिनियन देगा लेकिन वहां पे जिक्र हुआ था चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट एक लफ्ज आया था आज हम उस चेयरमैन की बात कर रहे हैं चेयरमैन बेसिकली सी में बात की कि चेयरमैन अपनी रिपोर्ट भी इशू करता है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हां अब ये चेयरमैन देखो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव कितने दिन के अंदर अपॉइंट होता है इलेक्शन डायरेक्टर 14 डेज होता है चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पहले कौन होता है ये भी डायरेक्टर्स होते हैं चेयरमैन डायरेक्टर लेकिन डायरेक्टर्स जो क्यों पढ़ेंगे दो तरह के होते हैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव ये नॉन एग्जीक्यूटिव में से होता है नॉन एग्जीक्यूटिव तो इंडिपेंडेंट ही होता है कैसे इंडिपेंडेंट होता है लेकिन दो तरह के डायरेक्टर होते हैं एक एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किस में से बनता है नॉन एग्जीक्यूटिव में से दोबारा सुनो चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव कितने दिन के अंदर अपॉइंट होगा चेयरमैन भी 14 दिन चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है डायरेक्टर चेयरमैन भी डायरेक्टर है लेकिन कौन सा वाला नॉन एग्जीक्यूटिव वाला अच्छा चेयरमैन का काम क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच कर देना अपनी रिपोर्ट से क्या कहते हैं चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट उसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर कितना होता है और शॉर्टर पीरियड इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव कितना होगा 3 साल और शॉर्टर पीरियड ये हमने सारी बात रिव्यू की चेयरमैन इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव के रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज कौन डिसाइड करता था वो बोर्ड तो चेयरमैन की कौन करेगा बोर्ड करेगा अच्छा तो सेम पोजीशन पे है हां आपको सेम पर लेकिन एक चीज एडिशनल है क्या आपका चीफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कोई रिव्यू रिपोर्ट इशू करता था कौन इशू करता है चेयरमैन ध्यान रखिएगा लिस्टेड कंपनी केस चेयरमैन बेसिकली होता है किस कंपनी केस में पब्लिक लिस्टेड कंपनी लिस्टेड होता है क्या पब्लिक लिस्टेड कंपनी अच्छा बोर्ड विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स जैसे ही चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं वैसे किसको अपॉइंट करेंगे चेयरमैन को अपॉइंट चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर होता है चेयरमैन भी डायरेक्टर होता है लेकिन चेयरमैन कौन सा डायरेक्टर होता है नॉन एग्जीक्यूटिव इसमें एक होता है चेयरमैन का काम क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कौन सी रिपोर्ट देना इसे कहते हैं चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर कितना था चेयरमैन का भी कितना है 3 साल चीफ एग्जीक्यूटिव के रोल्स कौन डिफाइन करता था चेयरमैन का भी कौन करता है बोर्ड अच्छा चेयरमैन नहीं है कमीशन होना चाहिए कमीशन एससीसीपी कमीशन जो है लिखा हुआ है will specify classes of companies for which chairman and chief executive shall not be the same person हाँ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव सेम पर्सन हो सकते हैं लेकिन कमीशन जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि ये कंपनीज हैं इसमें चेयरमैन की कुछ चेयरमैन अलग बंदा होना चाहिए और चीफ एग्जीक्यूटिव अलग बंदा सेम बंदा ना हो सेम बंदा चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ना हो इन सेम हो सकता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का डायरेक्टर्स होते ही नहीं होते तो वो क्या चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है वो चेयरमैन बन सकता है
सेम पर्सन होते हैं, हो सकता है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी, मैं ये बात क्या चाह रहा था कि ऐसा होता है कि एक ही बंदा एक ही कंपनी का चेयरमैन भी हो और चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो। नॉन एग्जीक्यूटिव वाला किसके लिए एलिजिबल है? चेयरमैन के लिए। क्या नॉन एग्जीक्यूटिव वाला डायरेक्टर होता है कि नहीं होता? होता है। तो क्या वो चेयरमैन नहीं बन सकता? सॉरी, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता? वो एलिजिबल होता है। यस यस, इजी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर है, वो का चेयरमैन तो बन सकता है, वो इन एडिशन टू द चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन सकती है। मुझे शक कर दी डायरेक्टर कौन है? क्या नॉन एग्जीक्यूटिव के नाम में डायरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एग्जेक्टिव है वो नहीं बन सकता, एग्जेक्टिव चेयरमैन नहीं बन सकता। एग्जीक्यूटिव नहीं, ये बात उसके क्लियर है। चेयरमैन कौन से अमंग कौन से डायरेक्टर चाहिए? नॉन इसके पास ऑप्शन है दो बन। हां, ये नॉन एग्जीक्यूटिव के पास ऑप्शन है, और एग्जेक्टिव के पास, एग्जीक्यूटिव का सही क्या ऑप्शन? चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो कह रहा है कमीशन जो है वो स्पेसिफाई करेगा, आपको जो लिखी ऊपर कमीशन स्पेसिफाई करेगा कि किन कंपनीज के केस में चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव का दो डिफरेंट पर्सन होना जरूरी है। सेम बंदा चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव टीम में, कमीशन स्पेसिफाई करेगा, केस स्पेसिफाई करेगा।